नमस्कार दोस्तों, जय हो स्टडी के लॉ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग प्रत्येक दिन रात 8 बजे यूपी पीसीएसजे में विधि से संबंधित प्रश्न और उत्तर को देखते हैं, जो इसके पूर्व कई एपीओ पीसीएसजे, एमपी पीसीएसजे आदि एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, उनकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है, आइए इसी आज हमारा यह 10वां दिन होगा। आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि संविदा के भागिक पालन के मामले में निम्न में से कौन सा घटक अनिवार्य नहीं है। ठीक है, संविदा के भागिक पालन यानी यह संपत्ति अंतरण अधिनियम का एक प्रश्न है। ठीक है, और संविदा के भागिक पालन का जो उल्लेख किया गया है वह उल्लेख किसमें किया गया है? धारा 53 का क में। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से घटक होते हैं आइए उस पर देखते हैं। अचल संपत्ति के अंतरण का करार हो, करार लिखित में हो जिस पर अंतरक या उसकी ओर से किसी के हस्ताक्षर हो। सी ऑप्शन है अंतरिती का संपत्ति पर कब्जा हो, और डी ऑप्शन है अंतरिती ने पूर्ण प्रतिफल अदा कर दिया हो। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि पूर्ण प्रतिफल अदा करना जरूरी नहीं है। ठीक है, आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इस अधिनियम की धारा 53 क के अंतर्गत भागिक पालन का सिद्धांत के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अंतर्रीति ने पूर्ण, ये फैक्ट याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, अंतर्रीति ने पूर्ण प्रतिफल अदा कर दिया हो, और शेष विकल्प भागिक पालन के सिद्धांत के अनिवार्य घटक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रीवी काउंसिल द्वारा निर्णित निम्नलिखित में से कौन सा वाद कपटपूर्ण अंतरण से संबंधित है? कौन कौन है इसमें? मुसाहर साहू बनाम हाकिम लाल, मिलिंटन बनाम पोलाक, भारत संघ बनाम राजेश्वरी एंड कंपनी, और डी है उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए, मुबारक साहू बनाम हाकिम लाल। ठीक है, ये इसके बारे में कपटपूर्ण अंतरण के बारे में बताता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वही बात बता रहा है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगला प्रश्न हमारा साक्ष्य अधिनियम से है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा केवल सिविल मामलों में संबंधित है? धारा 23, धारा 27, धारा 53 और धारा 133। ठीक है, तो जो इसका सही उत्तर होगा आपका वह सिविल मामलों का जो है वह है आपका धारा 23। धारा 27 क्या कहता है कि जो भी साक्ष्य दिए जाते हैं वो जितना भाग उसका सत्य होता है उसे कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, धारा 133 सह अभियुक्त के बारे में बताता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसकी व्याख्या। हाँ, इस अधिनियम की धारा 23 सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं से संबंधित है। ठीक है, धारा 23। उसके बाद धारा 24 क्या होती है? संस्वीकृतियों के बारे में व्याख्या करता है। धारा 24 ये कहता है कि कोई दबाव में या कपटपूर्ण तरीके से कोई साक्ष्य न लिया गया हो। धारा 25 का क्या कहता है कि पुलिस के समक्ष जो सच तथ्य पेश किए गए हैं वो विसंगत होते हैं। धारा 26 क्या कहता है कि पुलिस के अभिरक्षा में रहते हुए जो तथ्य पेश किए गए हैं वह विसंगत होंगे, लेकिन उसमें एक परंतुक है कि अगर वह मजिस्ट्रेट के समक्ष वह तथ्य कंसीडर किया जा रहा है तो वह सुसंगत होगा। ठीक है, धारा 27 मैंने बताया क्या होता है कि अभियुक्त के पास जानकारी में कितनी बात साबित की जा सकेगी उसके संबंध में प्रावधान है। धारा 53, धारा 52 से 55 तक सील से संबंधित मामले हैं। धारा 52 और 55 जो है वो सिविल मामलों के सील के बारे में बात करता है। ठीक है, धारा 52 और 55। और धारा 53, 54 क्या कहता है? 54 भी है इसमें, यानी 53 यह कहता है कि दांडिक कार्रवाइयों में अच्छे सील की सुसंगतता, तथा धारा 133 क्या है? सह अपराधी। ये हमने ऊपर चर्चा की है। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम आगे भी कराते रहेंगे। पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति किस अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं की जाएगी? इस नियम का तर्क कारण कथित है। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, आइए देख लेते हैं। किस वाद में? क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला में, क्वीन इम्प्रेस बनाम बाबूलाल में, क्वीन बनाम लिली मैन या पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट में। पाकला नारायण स्वामी का मामला बहुत महत्वपूर्ण है, यह मृत्युकालिक कथन पे है। धारा 32
ठीक है। और यह जो आपका उत्तर होगा, इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, क्वीन इम्प्रेस बनाम बाबूलाल। ये दिया हुआ है इसमें, ठीक है, थोड़ा ठीक से नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि गुप्त रखने के वचन के अधीन या उसे प्राप्त करने के लिए की गई प्रवंचना के परिणाम स्वरूप इस बात की जानकारी दिए बिना कि संस्वीकृति का साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा सुसंगत है। ठीक है, ये किसमें इसका उल्लेख है? धारा 24 में, धारा 24, धारा 25, धारा 27, 28 और धारा 29। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी, धारा 29 में। धारा 24 हमने ऊपर चर्चा की, धारा 25 पुलिस के समक्ष जो सुसंगति होती है, धारा 27 भागिक, धारा 28 क्या है कि अगर वो जो दबाव बनाया गया है साक्ष्य को लेने के लिए, अगर उस दबाव को हटा दिया जाए तो धारा 28 ये कहती है कि तब जो साक्ष्य लिया जाएगा वह सुसंगत होगा, यानी वह कंसीडर किया जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत ऐसे प्रतीक संस्कृतियाँ ग्राम हैं जो पहला गुप्त रखने की शर्त पर प्राप्त की गई हों, जहाँ अभियुक्त नशे में हो, तीसरा जहाँ अभियुक्त को संस्कृति के बारे में उसके अधिकार को न बताया गया हो। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लूट निम्न अपराध का बढ़ा हुआ संगीन अपराध है। ये आईपीसी की बात कर रहे हैं, लूट की बात आ रही है, जहाँ कहाँ उल्लेख है लूट के बारे में? धारा 390, धारा याद रखिएगा। ठीक है, अब लूट निम्न अपराध का बढ़ा हुआ संगीन अपराध है किसका? केवल चोरी का, केवल उद्यापन का, चोरी या उद्यापन दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, चोरी या उद्यापन का। ठीक है, इसमें कंडीशन है कि अगर चोरी करते हुए मृत्यु कारित करने की कंडीशन बन जाती है तब वह लूट की श्रेणी में आ जाता है। उद्यापन करते हुए अगर मृत्यु जैसी स्थिति आ जाती है तो वो लूट की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों का बढ़ा हुआ संगीन अपराध ही लूट होता है। ठीक है, चोरी को 378 में डिफाइन किया गया है और एक्सटॉर्शन यानी उद्यापन को 383 में। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 390 के अनुसार सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है। लूट, चोरी या उद्यापन का गंभीर रूप। अगला प्रश्न है हमारा, क ख को अभित्रस्त करने के आशय से ख के गृह में खिड़की के मार्ग से प्रवेश करता है। यहाँ क किस अपराध का उत्तरदायी होगा? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चोरी का, उद्यापन का, गृह भेदन का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो सीधे इसमें देखने से पता चल रहा है चोरी या कर नहीं रहा है, किसी को दबाव में कार्य करवा नहीं रहा है, तो क्या होगा? ऑप्शन सी, गृह भेदन का। ठीक है, जिसको किसमें व्याख्या की गई है? धारा 445 में ये है। उपयुक्त समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 445 के दृष्टांत ग पर आधारित है। क ख को अभित्रस्त करने के आशय से ख के गृह में खिड़की के मार्ग से प्रवेश करता है, यह गृह भेदन है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक प्रयत्न से संबंधित नहीं है? आपराधिक प्रयत्न आप जानते हैं किसमें इसका उल्लेख है? धारा 511। ठीक है, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब, अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य, रफ़ीक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सुधीर कुमार मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। तो ये सारे केसेस बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभयानंद मिश्र बनाम बिहार आपराधिक प्रयत्न से है, याकूब जी भी हैं, और सुधीर कुमार मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल भी। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, रफ़ीक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यही है रफ़ीक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा किससे? बलात्संग के अपराध यानी धारा 375 के अंतर्गत बलात्संग के अपराध से संबंधित है। विकल्पों में दिए गए शेष तीनों वाद धारा 511 आपराधिक प्रयत्न से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका सारे प्रश्न हो गए आज के। ठीक है, इसकी व्याख्या। अगर ये कार्यक्रम हम आपको अच्छा लग रहा है तो इसे अपने साथियों को शेयर करें, हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। आप PDF मांगते हैं, इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में रखा हुआ है जो कि जय हो ला स्टडी टेलीग्राम नाम से है। और हमारे संस्थान के द्वारा PCS, RO, LT सभी का GS का विस्तृत रूप से अध्ययन भी कराया जाता है। ठीक है, बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है हमारी। वो हमारा जो चैनल है मेन वह है जय हो स्टडी। उत्कर्ष द्विवेदी सर
मशहूर सर आप जान ही रहे होंगे, जो इस क्षेत्र से जुड़ा है वह उत्कर्ष द्विवेदी को न जाने ये हो नहीं सकता। तो उन्हीं का यह चैनल है, उसी का यह पार्ट है जय हो लॉ स्टडी। ये लॉ के क्षेत्र के हमारे अनुभवी टीम के द्वारा इसका अध्ययन कराया जाता है। तो सारे एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं। आपका यह सत्र बहुत बेहतरीन होगा अगर आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। अभी आप PCSJ दे रहे हैं, उसके बाद आपको RO मिलेगा देने का। अगर B.Ed हैं तो आपको BEU का एग्ज़ाम देने को मिलेगा। RO एक प्रतिष्ठित नौकरी है, उसका एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। और अदर स्टेट में भी बम्पर वैकेंसियाँ हैं, तो उससे संबंधित जो GS का संपूर्ण कोर्स हमारे संस्थान द्वारा कराया जा रहा है। हमारे बैचेज नए नए लॉन्च हो रहे हैं, चालू हैं, भीड़ बहुत हो रही है। तो अगर हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7905901018 पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारा दूसरा नंबर 9453775039 पर व्हाट्सअप करके आप उससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एग्ज़ाम बेहतरीन रहे। शुभ रात्रि।